नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं मंगलवार के दिन 2 लौंग 2 कपूर के यदि इस उपाय को आप कर लेते हो तो आपके घर में चल रही पुरानी से पुरानी शराब की आदत से मुक्ति मिलेगी। साथ में आपके घर का वातावरण अच्छा होगा। यदि आपके घर में धन संपत्ति की कमी होने लगी है तो वह भी पूरी होगी, या आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष लगा हुआ है, या आपके घर में किसी ने बताया है कि कुछ किया कराया है, बुरी नजर का साया है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। क्योंकि कपूर लौंग हमारे आध्यात्म में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ में हमारे किचन के भी शान होते हैं। कपूर के कई ऐसे उपाय हैं जिनको यदि व्यक्ति अपने घर में करता है तो शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा सुधार होने लगता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप शराब छुड़ाने के लिए कपूर लौंग के इन उपायों को करते हो तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, कई सारी माताएं बहनें आकर मुझसे कमेंट करती हैं कि मैम आप मुझे कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन में चल रही शराब की समस्या से हमें जल्दी मुक्ति मिल सके। तो उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं सरल और आसान उपाय लेकर आती रहती हूँ और आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूँ। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करना चाहते हो तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो को स्किप कर करके बिल्कुल ना देखिए, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हो तो कहीं ना कहीं आप कोई गलती करते हो जिससे आपकी मनोकामना जो है वो वहीं पर अधूरी रह जाती है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताऊं, कपूर जो है वो कई प्रकार से पाया जाता है। मार्केट में गोल होता है, चौकोर होता है, इसके साथ ढेला वाला होता है। यानी आपको जो भी कपूर मिल रहा है आप उसी कपूर को अपने घर में ले आइए। इसके साथ ही आप जब भी लौंग का उपाय करें तो आपको याद रखना है, लौंग जो है वो फूल वाली होनी चाहिए। कभी भी हमें टूटी हुई लौंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही पूजा में ना ही उपाय में, क्योंकि हम जब टूटी हुई लौंग का उपयोग अपने घर में करते हैं तो वह हमारे लिए कभी भी कार्य सिद्धि का काम नहीं करती है। इसी के साथ हम अपने घर की किचन में लौंग का उपयोग जब भी करते हैं तो इससे हमारे घर में कई बीमारियां जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। जैसे कि लौंग का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारे घर में बच्चों को यदि बहुत ही पुराना खांसी जुकाम होता है और उनको खांसी जुकाम कभी भी सही नहीं होता है, और लौंग को यदि भून कर हम बच्चों को सेवन कराते हैं तो इससे हमारे बच्चों का जो जकड़ा हुआ कफ होता है वह भी खत्म हो जाता है। जुकाम इत्यादि की समस्या से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही यदि आपके घर में बहुत ही लंबे समय से किसी को बालों को झड़ने की समस्या है तो उसको यदि आप नारियल के तेल में कपूर डाल के लगाती हो उसकी जड़ों में, तो इससे आपके जो बाल है वो काले घने लंबे हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपको लौंग और कपूर का किस प्रकार प्रयोग करना है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि दोस्तों प्लीज यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ अब बात करते हैं लौंग और कपूर का आपको मंगलवार के दिन कौन सा उपाय करना है। साथ में और भी उपायों के बारे में बात करेंगे, जो भी आपको सरल लगे उस उपाय को आप कर सकते हो। दोस्तों, हम सब जानते हैं जहां पर भी कपूर की मात्रा होती है वहां पर आध्यात्मिक शक्ति का वास होता है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, कपूर आपको 2 कपूर लेनी है, 2 लौंग लेनी है, साथ में आपको आम के कुछ लकड़ी लेनी है। सबसे पहले तो आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। यदि आपको अपनी शराब की लत को छुड़वाना है, अपने घर में चल रही है, तो उसके लिए आपको अपनी घर की शुद्धिकरण करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको अपने घर में धूनी देनी है। धूनी क्योंकि हमारे घर में जब भी कोई गलत कार्य होता है तो कई लोग, हमारे माता पिता या हमारे कई बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर में हो सकता है किसी का बुरा साया पड़ा हुआ है या बुरी नजर लगी हुई है। तो ऐसे में बुरी नजर से बचने के लिए, बुरी शक्ति से बचने के लिए हमें घर में धूनी करनी चाहिए। धूनी के लिए हमें क्या करना है, लकड़ी लेनी है, लकड़ी के ऊपर कुछ कपूर कुछ लौंग रख लेना है और उसका जो धुआं है वो पूरे घर में हमें कर देना है। यानी प्रत्येक घर के कोने में हमें धुआं करना है प्रत्येक सूर्यास्त के बाद में। इतना जब हम करते हैं और घर के बाहर तक ले जाना है दोस्तों, इससे हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा ही वास करने लगेगी, निगेटिव ऊर्जा हमारे घर से कोसों दूर चली जाएगी। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, यदि आपके घर में शराबी व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हो तो कैसे करोगे। दोस्तों, शराबी व्यक्ति के तकिए के नीचे आप जब भी वह सोने के लिए जाए तो आप कपूर को रखें। साथ में शराबी व्यक्ति के एक रुमाल में आप कपूर के एक छोटे से टुकड़े को रख सकते हो और उसके सूंघने को दोस्तों उसको जब भी शराब की लत लगे तो वह शराबी व्यक्ति उस रुमाल में रखे
हुए कपूर के टुकड़े को सेवन सूंघे। इससे होगा ये, जो भी शराबी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, जिससे किडनी, लीवर इत्यादि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, यानी जो भी व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसके अंदर के बॉडी पार्ट जो है वो खराब होने लगते हैं, गलने लगते हैं। इससे उनके फेफड़ों की सफाई होने लगेगी। जितनी बार वो ज्यादा उस रुमाल में रखकर कपूर को सूंघेगा उतना ही ज्यादा उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, जब भी आपके घर में शराबी व्यक्ति शराब पी के आए तो आप उस कमरे में कपूर का धुआं जरूर से ही करिए। और आपको मंगलवार के दिन क्या करना है, शाम के समय आपको किसी भी बजरंगबली बाबा के मंदिर में जाना है। अपने साथ आप 2 लौंग, 2 कपूर के टुकड़े ले जाइए, साथ में शुद्ध देसी घी का दीपक ले जाइए और आप भगवान के समक्ष देसी घी का दीपक जलाने के बाद आप कपूर और लौंग की भी वहां पर धुनी करिए। आप अपने साथ एक मिट्टी का दिया जरूर लेके जाए, या वहां पर कोई भी दिया रखा हो मिट्टी का, उसमें आप कपूर लौंग को जला सकते हो। और उसके बाद अपनी मनोकामना भगवान श्री बजरंगबली बाबा से प्रार्थना कर सकते हो कि हमारी मनोकामना पूर्ण करो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। कहा जाता है बजरंगबली बाबा जो है वो संकट मोचन है, और संकट मोचन होने के साथ साथ वे बड़े बड़े रोगों का भी नाश करते हैं। उनकी चौपाई भी है, कहते हैं यदि कोई भी संकट है हमारे जीवन में तो हमें इस चौपाई को जरूर बोलना चाहिए। यदि आपके घर में शराब की समस्या चल रही है तो आप दिन में 2-4 बार इस चौपाई को जरूर बोले। संकट कटे मिटे सब पीरा, जोश में रहे हनुमत बलवीरा, राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, भगवान श्री हनुमान की कृपा से आपके घर का संकट जरूर कटेगा, क्योंकि शराब रूपी संकट जो है वो बहुत ही ज्यादा शोचनीय है। क्योंकि शराब की समस्या जिस भी घर में हो जाती है उस घर में व्यक्ति रहता तो है पर उसका जो एक रहना है वो मरने के समान हो जाता है, क्योंकि वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। कभी कभी महिलाएं अपने घर में भोजन बना के रखती हैं और उनको वो भोजन भी नसीब नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा क्लेश हो जाता है शराबी व्यक्ति के कारण, जिससे घर का वातावरण जो है वो बहुत ही ज्यादा अशांतिदायक हो जाता है। तो आप लोग भगवान श्री संकट मोचन से अपने घर में चल रहे संकट से मुक्ति पाने के लिए इस चौपाई को जरूर बोले। साथ में यदि आपके घर में बहुत ही लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, बीमारी किसी को भी लग सकती है, आपके घर में बड़े बुजुर्गों को, आपको खुद को, आपके पति को, आपके बच्चों को, आपके बेटे को, तो ऐसे में आप हनुमान बाबा की इस चौपाई का जाप करते रहें। नाशे रोगे हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिर्फ और सिर्फ हमें चौपाई का अनुभव करना चाहिए कि हमें कौन सी चौपाई किस समय बोलनी चाहिए। यदि आपके पास समय है तो प्रतिदिन आप कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि पाना चाहते हो, आपको लगता है कि आपके घर में संकट जाने का नाम नहीं ले रहा है, आपके घर से परिस्थितियां कभी भी सही होने का नाम ही नहीं ले रही है, या आपके बच्चे जो हैं वो सफलता के मार्ग में जाने से मतलब 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, तो ऐसे में भी आप और भगवान श्री हनुमान का स्मरण कर सकती हैं, क्योंकि भगवान श्री हनुमान को बलबुद्धि विद्या का दाता कहा गया है। और ऐसे ही नहीं उनको बलबुद्धि विद्या का दाता गया, उनमें बुद्धि का भंडार है और उनमें बल भी बहुत है, हम सभी जानते हैं। तो इस तरीके से आप मंगलवार के दिन कपूर और लौंग के उपाय को करिए, भगवान श्री हनुमान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों, आप लोग अपने जीवन में राम नाम की माला को जरूर करिए, क्योंकि कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा।